कुनबे में कला से लड़ रहे अखिलेश ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी सीट का भी ऐलान कर दिया है, ये भी खबर है। पिछले 24 घंटे से कई सीटों पर कयास चल रहे थे। इन सब पर ब्रेक लगाते हुए उन्होंने सबसे सेफ सीट को चुन लिया है और ये सीट है मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट। अखिलेश ने इस सीट को चुना क्या, सेफ सीट के पीछे क्यों उन्होंने सीट को चुना और सेफ सीट के पीछे सियासी मकसद क्या है, ये समझने के लिए मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी और रणवीर के साथ पंकज झा की इस स्पेशल रिपोर्ट पर नजर डालिए। चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अखिलेश ने सीट को लेकर जो सस्पेंस क्रिएट किया था, उससे 24 घंटे बाद ही पर्दा उठा दिया। पार्टी के सारे गुणा गणित करने के बाद अखिलेश ने अपने गढ़ में रहकर ही सबसे सेफ सीट को अपनी नई कर्म भूमि के तौर पर चुना है। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे अखिलेश यादव मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट से किस्मत आजमाएंगे। करहल सीट पे चुनाव लड़ने का फैसला स्थानीय विधायक, एमएलसी, जिलाध्यक्ष और स्थानीय नेताओं से सलाह मशवरे के बाद लिया गया है। यादव बहुल इस सीट को अखिलेश यादव के लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जा रही है, क्योंकि ये सीट समाजवादी पार्टी के गढ़ वाली सीट मानी जाती है। अखिलेश ने चुनाव लड़ने से तो पर्दा बुधवार को ही हटा दिया था, लेकिन सीट का सस्पेंस खत्म नहीं किया। इसके 24 घंटे बाद अखिलेश फिर मीडिया के सामने आए, तो भी उन्होंने सीट का ऐलान नहीं किया। हालांकि उनके बयान से ये इशारा जरूर मिल गया कि वो एक सेफ सीट से ही मैदान में उतरने वाले हैं। मैं आजमगढ़ की जनता से कहूंगा और पार्टी जहां फैसला लेगी वहां लड़ूंगा। समाजवादी पार्टी तय करेगी कहां चुनाव लड़े, लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी आगे है, समाजवादी पार्टी आगे है तो आगे ही रहेंगे हम भी। करहल समाजवादी पार्टी का गढ़ क्यों है, ये इस बात से ही समझा जा सकता है कि 2017 में जब बीजेपी की लहर चरम पर थी, तब भी यहाँ समाजवादी पार्टी को बम्पर वोट मिले थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में करहल सीट पर समाजवादी पार्टी को लगभग आधे वोट यानी कुल पोल वोट का 49.81% वोट मिला, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 31.45% वोट गया था और बीएसपी ने 14.18% वोट ही हासिल किए। अखिलेश फिलहाल आजमगढ़ से सांसद हैं और उनके इस फैसले का पूर्वांचल के वोटर पर असर ना हो, शायद ये भी वजह थी कि उन्होंने सीट का ऐलान करने से पहले ही आजमगढ़ की जनता का नाम लेकर उनसे इजाजत लेने की बात कही थी। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। अखिलेश की सीट का ऐलान होते ही बीजेपी ने भी ताकत की नुमाइश शुरू कर दी है। बीजेपी के नेता एक सुर में ये दावा कर रहे हैं कि वो अखिलेश को उनके गढ़ में ही मात देंगे। अगर उनको ये गलतफहमी है कि मैनपुरी उनका गढ़ है जहां उनके पिताजी चुनाव जीत करके आए हैं और वहां से वो चुनाव लड़ करके सेफ है, हम उनकी साइकिल को करहल में ही पंचर कर देंगे। वो एक्सप्रेसवे चढ़ नहीं पाएंगे, जिस एक्सप्रेसवे से उनको घर से लखनऊ आने का रास्ता मिलता है। लखनऊ की दूरी करहल से बहुत ज्यादा हो जाएगी। जो अब तक कह रहे थे कि वो उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव लड़कर जीत जाएंगे, तो आखिरी में उनको कौन सी सीट मिली? वह सीट जो जहां से उनके पिताजी लोकसभा के सांसद हैं और उन्हीं के अंतर्गत आने वाली करहल, जो कि एक इनकी जाति विशेष की बाहुल्य सीट है, वहां के ऊपर भी वह चुनाव हारेंगे। करहल विधानसभा इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जाहिर है बीजेपी अखिलेश को परेशान करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी और ये सियासत की एक सधी हुई रणनीति भी है। अखिलेश का सेफ सीट पर जाना भी इसी रणनीति के तहत हुआ है। लखनऊ से संवाददाता संजय त्रिपाठी और रणवीर के साथ पंकज झा की रिपोर्ट। अखिलेश के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद आजमगढ़, इटावा, मैनपुरी, संभल की गुन्नौर की सीटों पर कयास लगाना शुरू हो गया था, लेकिन उन्होंने करहल पर मुहर लगाई। क्यों, ये समझिए। करहल सीट पर तीसरे चरण में मतदान होगा और सीएम योगी की सीट पर छठे चरण में मतदान होना है। अखिलेश तीसरे चरण में फ्री हो जाएंगे, पूर्वांचल में ताकत लगा पाएंगे। दूसरी बड़ी वजह यह है कि अगर सेफ सीट ना होती तो प्रचार के लिए वक्त फिर देना पड़ता। ऐसे में अपनी सीट के कारण दूसरे इलाकों की अनदेखी हो सकती थी, इसीलिए इसे चुना। वैसे तो करहल सीट मुलायम परिवार के गढ़ में ही आती है, लेकिन इस सीट का जातीय समीकरण इसे और भी सेफ या सेफेस्ट बना देता है। चुनाव आयोग के मुताबिक करहल में कुल वोट 3,71,000 है। इसमें यादव करीब 1,44,000 है, शाक्य 35,000 है, क्षत्रिय 25,000, लोधी 11, मुस्लिम 14,000, ब्राह्मण 14,000, जाटव जो है वो भी 34,000 है। और इसीलिए
ये सेफेस्ट सीट अखिलेश के लिए हो जाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।